आज बताऊंगा मैं आप लोगों को 6 तो ट्रिक बताएंगे। कितना ट्रिक? 6 तो ट्रिक बताएं। कल के क्लास हमने क्या सीखा था? फर्स्ट पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? बोलो चलो, पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू क्या होता है? HCF। ठीक है, ये आपका लघुत्तम समापवर्त है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, और ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, अच्छा समझना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABCD से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे तब वह संख्या क्या होगी? ये ट्रिक अच्छे समझना ना। इसमें क्या लिखा है? ABCD से भाग देने पर, इसके जगह में आपका ABCD की जगह में कोई भी संख्या हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ABCD के जगह में कोई भी वो संख्या हो सकती है। से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेष हमको क्या बचना चाहिए? k के जगह में कोई संख्या भी हो सकता है। क्या हो सकता है? संख्या भी हो सकती है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में ABC, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आता है 18। एक जगह में क्या आ गया बेटा? 18। जी के जगह में आ गया आपका 24, संख्या क्या रहेगा? और सी के जगह में कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 30 हो गया। कितना है? 30। और डी के जगह में हमारा आ जाता है 42। क्या आ जाता है? 42। से भाग देने पर क्या होगा? से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? k के जगह में कोई संख्या आ जाती है। मान लीजिए k के जगह में शेष 1। k के जगह में क्या है? 1 है। ऐसा अगर कोई सवाल बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABCD से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए? प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे तब वह संख्या क्या होगी? इस a के जगह में 18 आ गया, b के जगह में 24, c के जगह में 3, d के जगह में 42। से भाग देने पर शेष k बचे, तो k के जगह में क्या आया है? 1। क्या आया है? तो हम काम क्या करेंगे? सबका लघुत्तम निकालेंगे। किसका? 18, 24, 30 और 42। फार्मूला क्या बताया हूँ? ABCD का लघुत्तम प्लस k के जगह में क्या हमारा? a। इसका लघुत्तम निकालेंगे। चलिए निकालिए। तो सबसे पहले कौन सी संख्या से भाग देंगे? 2 9 2 1 2 दूनी 2 1 1 बच गया बेटा। कितना होगा? 2 5 6, फिर 2 दूनी, बोलो 2 दूनी कितना हो गया? 2 1, फिर 2 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा। चलिए 2 से देखते हैं। 9 जाएगा क्या? नहीं। 2 छक्के 12, 15 नहीं जाएगा बेटा, उतारो, और 21 का 21। अब किससे भाग देंगे? हाँ 3 से देते हैं। चलिए 3 क्या? 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब किससे जाएगा बोलो तो? 2 से जाएगा। चलिए दे देते हैं। 3 को उतारो, 2 1 2 और 5 और 7। ये सब हमारा विषम संख्या है, उसी संख्या से भाग जाएगी। तो हम काम क्या करेंगे? 3 5 और 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबको गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। कौन कौन सी संख्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। देखते रहो। गुणा कितना होगा? 5। गुणा कितना होगा बेटा? 7। चलिए गुणा कीजिए। 2 गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4 का गुणा 3 से 4 किया, 12 दूनी ये 24 हो गया। ठीक है, अब इसको नहीं जानते तो इसके साथ 3 गुणा करो, 3 5 और 15 7 105 हो गया बेटा। अब इसको 24 से आप लोग गुणा कर देंगे। हो गया 2 5 10, इतना है क्या? मतलब 2 2 2 2।
कितना आया 2520। कितना आया 2520। अब इसमें क्या जोड़ने के लिए बोला है के, तो के जगह में कितना है ए, क्या जोड़ देंगे ए, बराबर कितना आया 2521। ये हमारा आंसर है। फार्मूला याद रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेष बचे तो वह संख्या क्या होगी, इन तीनों का चारों का लघुत्तम निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसको उसके साथ में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पहला ट्रिक हो गया। अब चलिए बेटा दूसरा ट्रिक। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें के घटाने पर, ध्यान देना ना, इसमें क्या बोला है देखिए, जिसमें के घटाने पर, क्या घटाने पर, के घटाने पर वह संख्या ए बी सी डी, क्या है ए बी सी डी से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, से विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए जो संख्या होता है इसका फार्मूला ठीक है, देखिए क्या करना है, ए बी सी डी का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, घटाने पर है यानी के, फार्मूला है, क्या हो गया, घटाने पर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, के जोड़ना है, सेम फार्मूला। क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो इसमें के घटाने पर वह संख्या ए बी सी डी से विभाजित होती है। ठीक है, अब इस संख्या के जगह में कोई दूसरा संख्या जैसे दिया, मान लीजिए वह छोटी 15 घटाने पर, क्या घट के जगह में क्या दे दिया बेटा 15 घटाने पर वह संख्या हमारा जो है 20 25 30 35, इसके जगह में क्या दिया है 20 25 30 35, ठीक से विभाजित होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम किसका लघुत्तम निकालेंगे, बोलो चलो, ए बी सी डी का। तो वहाँ ए के जगह में क्या है, बोलो चलो बी के जगह में क्या है, सी के जगह में क्या है, और डी के जगह में कितना है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना, घटाने पर बोला है लेकिन जुड़ रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला, घटाने पर है लेकिन यहाँ जुड़ रहा है, और जब जोड़ने पर बोलेगा उस समय घटेगा। तो इसका लघुत्तम निकाले, किससे भाग जाएगा, चलो बोलो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 शून्य, 25 नहीं गया, नीचे ले आओ, 2 1 कम 2 5 10, 35 जाएगा क्या, नहीं। अब ऐसा करो तो इसको बड़ी संख्या 5 से भाग देते हैं, छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5 दूनी बोलो रे 5 5 5 तिया 5 7 ठीक। अब देखो ये 2 से जाएगा, फिर ये 5, और सब अलग अलग संख्या है, सबको गुणा कर देते हैं। चलिए 2 गुणा 5 हो गया, फिर 2 गुणा 5, फिर क्या होगा 3 गुणा 7। ठीक है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 पंचे 3 7 21, गुणा कर दो, कितना है 2100। तो इसमें काम क्या करेंगे, प्लस के जोड़ना है, के जगह में कितना है 15।
अब इसको जोड़ देंगे, कितना है क्या बेटा, देखो 2115। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, घटाने पर अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, ए बी सी डी का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, और उसमें क्या जोड़ देना है, के। अब इसी प्रश्न को बदल देता हूँ, क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर के घटाने पर है, तो यहाँ पर के क्या जाएगा, जोड़ने पर आ गया। क्या आ गया, बोलो, जोड़ने पर। ठीक है, वह संख्या इतने से विभाजित हो जाती है। तो काम क्या करेंगे, सेम काम करना है, यहाँ पर जो जोड़ा हूँ उसको क्या करना है, घटाना है। तो हमारा लघुत्तम कितना आया, यहाँ पर बोलो तो 2100 आया है, उसमें हम क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे। जोड़ने पर बोलेगा तो घटाना है, ठीक है, और घटाने पर बोलेगा तो जोड़ना। घटा दो बेटा, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8, 0 और 2, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग को बनाना। अब चलिए दूसरा ट्रिक बताते हैं। इसको लिखो तो फार्मूला लिख लो, ट्रिक को लिखो, ये जो ए है इसको पूरा लिखो, इसको पूरा लिखो, उसको खाली लिखो ना, नहीं इसको, सूत्र को लिखो, नहीं इसको। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बोला है, बोलो, तो मैं एक चीज आपको क्या पता है, अगर छोटी से छोटी संख्या आता है तो हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। स्टार्टिंग शुरुआत में बताया था आपको, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या आएगा तो क्या निकालना है, बोलिए, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा प्रश्न क्या, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः के एम एन शेष बचे, तब तो वह संख्या होगा। हमारा फार्मूला क्या है, ए रीड के, बी रीड एम और सी रीड एन। घटाना है तो ए के, यहाँ देखिए, इस ए में किसको घटाया हूं मैं, के को, बी में किसको घटाया हूं, एम को, सी में किसको घटाया हूं, एन। इसके जगह में आपका कोई संख्या हो सकती है, तो हमारा काम क्या रहेगा, इसमें घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए के जगह में हमारा कौन सी संख्या है, 20 है, और बी के जगह में क्या संख्या है, और सी के जगह में क्या है, और के जगह में कितना है, और एम के जगह में, और एन के जगह में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, ए के साथ में के को माइनस करना, घटाना है। तो ए के जगह में कितना बेटा, 20, के जगह में कितना है, 5, 20 में 5 को घटाओ, कितना आएगा, 15 आ गया। ठीक, समझते रहे ना। फिर बी में एम को, तो बी के जगह में 15 है, एम के जगह में कितना है, 6, 15 में 6 को घटा दिया, कितना आया जी, 9। अब देखो सी के जगह में कितना है, 10, एम के जगह में कितना है, 7, 10 में 7 को घटा दिया, कितना आया, बोलो, 3। अब इसका हम क्या निकालेंगे, बोलिए, महत्तम समापवर्तक। सवाल में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो किससे जाएगा, महत्तम समापवर्तक में हम एक ही संख्या से भाग देंगे जो तीनों संख्या को विभाजित करे। लघुत्तम में हम कोई भी संख्या को भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 3 से देते हैं, जैसे 5 से भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, इसलिए नहीं देना है। महत्तम लघुत्तम में दोनों में यही अंतर है कि लघुत्तम में एक भी संख्या अगर भाग जाती है तो हम भाग दे सकते हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक में हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, देखिए, 3 5 6 15, 3 क्या, 3 एक कम, और किसी संख्या से जाएगा क्या, केवल 1 से जाएगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया, बोलो तो, कितना आया, ये वाला 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एक कम 3। बात समझ में आया। हाँ, अब ये देखिए दूसरा महत्तम समापवर्तक, मान लीजिए आप मेरिट पे नहीं जानते हो, तो इसको ऐसे भाग देना, बड़ा वाला संख्या को किसी एक संख्या से भाग देंगे, 9 से या 3 से दिया, जैसे पूरा भाग जाना चाहिए। 3 5 6 15, शेष पर 0 आया, मैंने इसका महत्तम समापवर्तक कौन सा हो गया, 3।
मान लीजिए 15 को आप 9 से भाग देते हो, 15 9 गया तो बेटा 6, फिर इसको 9 का फिर भाग देंगे, 6 कम, फिर कितना आ गया, 9 में 6 घटा देंगे बेटा 3, फिर इस 6 को भाग देंगे, कब तक भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेष पद 0, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 3। बात समझ में आया? तरीका बता रहा हूँ, एक तो ट्रिक है। क्या ट्रिक है हमारा कि इसका तुरंत अगर हम जानना चाहते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या को भाग दे देना तो संख्या से। 15 को मैं मान लीजिए 9 से भाग दूंगा, कब तक भाग दूंगा, जब तक कि शेष पर हमें 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जब तक कि हमको शेष पर 0 ना हो जाए। 9 एक कम 9, देखना अच्छे समझना, 15 9 घटा दिया बेटा, कितना आया 6। अब ये देखिए इस 6 से इस 9 को भाग देंगे, कब तक देंगे, जब तक शेष पर 0 ना आ जाए। 6 कम 6, 9 में 6 घटा देंगे, कितना आया 3 आया ना। अब 3 को फिर इससे 6 से भाग दो, 3 दूनी 6, शेष पर कितना आया 0, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया 3। सब में आया ना 3, या इसको भाग दो, 9 को 3 से भाग देंगे, देखो तो 3 किया 9, हम बड़ी संख्या को भाग देंगे 0, शेष पर 0 आया, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया 3। ठीक है, एक प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आते हैं, इसको आपको अच्छे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है देखिए, दो टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है, तो उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें एक शब्द आया है, क्या आया है बोलो, क्या शब्द आया है बेटा, बोलो तो। अधिकतम शब्द आया है, क्या शब्द आया है, अधिकतम आया है। तो अधिकतम मतलब क्या समझे, मैं बताया हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या आएगा, साथ में अधिकतम आएगा, क्या आएगा अधिकतम। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, सवाल है 2 टंकी हो सकता है, 2 टैंकर हो सकता है, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है, उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, अधिकतम धारिता। क्या जुड़ा है, अधिकतम धारिता। तो हम इसका क्या निकालेंगे, बोलो तो, बोलो चलो, अधिकतम धारिता है, मतलब क्या निकालेंगे, हाँ तो नहीं आए हो क्या, हाँ तो मैंने अभी महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका बताया हूँ, कितना बताया, देखिए 960 है और कितना है बोलो तो 800। इसमें बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे तुरंत जानने के लिए। तो हमारा बड़ी संख्या कौन सा है, 960, किससे भाग देंगे, कब तक भाग देंगे, जब तक कि हमको शेष फल 0 ना आ जाए। तो 800 एक कम हो गया, चलो घटाओ, 0 का 0, 6 का 6, 9 में 8 गया, कितना बचेगा बेटा 1। पुनः आप इससे इसको भाग देंगे, ठीक है, मेरी बात समझना। तो किससे जाएगा, देखो तो 2 से देंगे तो 3 से देखो, 4 से देखो, किसमें आएगा 5 से, 5 से देखते हैं, 5 से जाएगा क्या, देखो तो 5 शून्य 5 छक्के 30 का 3 बचा, 5 और 5 3 8, शेष फल कितना है बेटा 0। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, हाँ, तो हमारा उत्तर कितना है बेटा 107। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे निकालना है ना। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में आप घूम फिर के आना, फिर बढ़ाएंगे, ठीक है, जाओ।